नमस्कार, मैं गीता सिकरवार कक्षा अष्टम की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा तृतीय भागा के चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट के हिंदी अनुवाद के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद, सर्वप्रथम महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे। इनका जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। इन्होंने शून्य, पाई का मान, ग्रहों की गति, ग्रहण, बीज गणित, अंक गणित इत्यादि अनेक गणितीय व खगोल विज्ञान से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो आइए पढ़ते हैं पाठ आर्यभट्ट। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य। पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा ही संसार में देखा जाता है। हम लोगों को ऐसा ही प्रतीत होता है कि सूरज पूर्व दिशा से निकल रहा है और जाकर पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, लेकिन परम मतलब लेकिन, न अनेन अवबोध्यम अस्ति, ये इससे यह नहीं जाना जा सकता यत् सूर्यो गतिशील अस्ति, कि सूर्य गतिशील है, माने सूर्य चलायमान है, ऐसा नहीं मान सकते। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, पृथ्वी चल है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो अपने ही अक्ष पर, अक्ष मतलब अपनी ही धुरी पर, अपनी एक्सिस पर, जो अपने ही अक्ष पर घूर्णति माने घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, ये इस समय का सुस्थापित सिद्धांत है। अर्थात सूर्य अचल है, सूर्य नहीं चलता है, पृथ्वी चलायमान रहती है, जो कि अपने ही अक्ष पर, अपनी ही धुरी पर घूमती है। सांप्रतम माने आजकल का, इस समय का यही सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सा आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। सिद्धांतो अयम, इस सिद्धांत को प्राथम्येन सर्वप्रथम, येन प्रवर्तिता जिसने चलाया, सह आसीत वह थे, महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ मीन्स गणित को जानने वाले, ज्योतिर्विद ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले, आर्यभट्ट। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तिता, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने चलाया वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिष को जानने वाले ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी, ये जो परंपरा से चली आ रही रूढ़ थी, रूढ़ कहते हैं कोई प्रथा जो चली आ रही होती है, जिसको हम मान के बैठे होते हैं। तो पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी, जो परंपरा से चली आ रही ये रूढ़ थी, तेन प्रत्यादिष्टा, उसका उनके द्वारा खंडन किया गया। अर्थात आर्यभट्ट ने इस बात का खंडन किया कि पृथ्वी स्थिर है। उन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी चलायमान है और सूर्य स्थिर है। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया, यत् गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः, कि गतिशील नौका में, चलती हुई नौका में, उपविष्टः मानवः बैठा हुआ मनुष्य, नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका को स्थिर अनुभव करता है, उसे लगता है कि नाव नहीं चल रही है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, बल्कि वह अन्यान पदार्थान, अन्य पदार्थों को, गतिशीलान माने चलता हुआ, अवगच्छति जानता है। एवमेव
इसी प्रकार गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। एवमेव इसी प्रकार गतिशीलायां पृथिव्यां गतिशील पृथ्वी में, चलती हुई पृथ्वी में अवस्थितः मानवा स्थित मानव पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है, सूर्य आदि ग्रहान् च गतिशीलान् वेति और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। 476 ख्रीष्टाब्दे षट्सप्त्यधिकचतुश्शततमे वर्षे अर्थात 476 ईस्वी में आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति, आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। उन्होंने 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। ये बात तेनैव विरचिते उनके द्वारा ही रचे गए आर्यभट्टीयम् आर्यभट्टीय इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम् इस ग्रंथ में लिखी गई है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ग्रंथो अयम यह ग्रंथ तेन मन उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे वयसि विरचिता 23 वर्ष की त्रयोविंशति 3 और 20 अर्थात 23 वर्ष की वयस्य माने अवस्था में उम्र में विरचिता लिखा गया था। ऐतिहासिक स्रोत भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम अनिक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोत भी ज्ञायते ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते माने जाना जाता है यत् पाटलिपुत्रम निक्षा कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्, आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन माने इसके द्वारा, इदम अनुमीयते ऐसा अनुमान लगाया जाता है यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत् कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, गणित और ज्योतिष से संबद्ध रखता है। यत्र जहाँ पर संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, संख्याओं का आकलन महत्व रखता है, अर्थात संख्याओं के आकलन के द्वारा ही ज्योतिष को बताया जाता है, किसी अनुमान से नहीं बताया जाता है। तो कहते हैं आर्यभट्ट से योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, गणित ज्योतिष से संबंध रखता है। यत्र संख्या नाम आकलनम, जहाँ पर संख्याओं का आकलन अर्थात गिनतियों का कैलकुलेशन ही महत्वम आदधाति महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसति, इसमें विश्वास नहीं करते थे। गणतीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहुकेतु नामको दानवो नास्ति कारणम। गणतीय पद्धतिया, गणतीय पद्धति के द्वारा कृतम आकलनम आधृत्य किए गए आकलन के आधार पर ही तेन प्रतिपादितम उन्होंने प्रतिपादित किया यद ग्रहणे कि ग्रहण पड़ने में, ग्रहण में राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम, राहु और केतु नाम के दानव, राहु और केतु नाम के राक्षस नास्ति कारणम कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथिव्याः माने पृथ्वी के चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात, चंद्रमा के परिक्रमा पथ में आने के कारण ग्रहणम भवति। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। यदा पृथिव्याः छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश बाधित होता है, अवरुद्धते माने अवरोधित होता है या बाधित होता है, तदा चंद्रग्रहणम भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव, तथा एव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य आए हुए चंद्रमा की छायापातेन छाया पड़ने से सूर्यग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है।
समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे, नवीन विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। प्रायः सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनता अनुभव करते हैं। अर्थात कोई भी अगर नया सिद्धांत या नई चीज़ चलाई जाए तो उसको समाज के लोग बड़ी मुश्किल से मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे, समाज में नूतन विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति, अर्थात कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यपि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार उसी प्रकार से आर्यभट्टस्यपि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सः पंडितम अन्यानाम उपहास पात्रम जाता। सः पंडितम अन्यानाम, वो अन्य पंडितों के, अन्य पंडित का अर्थ केवल पंडित से नहीं होता, विद्वान से भी होता है। तो सः पंडितम अन्यानाम, वो अन्य पंडितों के, अन्य विद्वानों के उपहास पात्रम जाता, उपहास के पात्र बने, लोगों ने मजाक बनाया उनका। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। पुनरपि, फिर भी, तस्य दृष्टि, उनकी दृष्टि काल अतिगामिनी दृष्टा, समय को लांघ कर देखने वाली हुई। अर्थात उन्होंने उस समय उन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जो आज बहुत समय बाद हमारे वर्तमान समय में काम आ रहे हैं। पुनरपि, फिर भी, तस्य दृष्टि, उनकी दृष्टि काल अतिगामिनी दृष्टा, समय को लांघने वाली देखी गई। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटिता। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, तस्मिन् माने उनके ऊपर, तस्य च सिद्धान्ते, और उनके सिद्धांत के ऊपर, समादरः प्रकटिता, आदर प्रकट किया गया। अर्थात आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनको और उनके नूतन सिद्धांतों को आदर दिया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम, हमारे प्रथम उपग्रह का, सबसे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः, वास्तव में, भारतीयायाः, भारतीयों की, गणित परंपराया, गणित परंपरा के, अथ च, और विज्ञान परंपराया, विज्ञान की परंपरा के, असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्, यह एक शिखर पुरुष थे। धन्यवाद।